Hello dear student, I am teacher of class 2nd. Today I am going to teach you हिंदी पार्ट 12 चैप्टर 3 शब्द विचार। चलिए हम लोग आज दो चैप्टर हमने रीड कर लिए हैं, उनकी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिए। अब हम आते हैं चैप्टर 3 पर। चैप्टर 3 आज हम रीडिंग करेंगे जिसका नाम क्या है, शब्द विचार। क्या नाम है इसका? शब्द विचार। शब्द विचार में सबसे पहले क्या आता है? शब्द। शब्द होते क्या है? चलिए, दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर यानी कि दो या दो से अधिक शब्द वर्णों यानी अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाया जाता है। क्या बनता है? शब्द बनता है। प्रत्येक शब्द एक निश्चित अर्थ होता है और हर एक शब्द का क्या होता है? एक निश्चित अर्थ भी होता है, उसका कुछ ना कुछ मीन जरूर निकलता है। जैसे कि कमल, का में ये भी क्या है? वर्ण है, माँ वर्ण है और ला वर्ण है। तीन वर्णों के मेल से, तीन वर्णों को मिलाकर क्या बना है? एक शब्द कमल। का पे ई किताब, ये इतने सब वर्णों से मिलाकर क्या बना है? शब्द किताब। घोड़ा एक शब्द है और इसका कुछ ना कुछ मीन भी निकल रहा है ना? समझ में आ रहा है? इस प्रकार शब्द वही होता है जिसका कोई अर्थ हो। मैंने आपको बताया, तीन शब्द आपको रीड कराए, तीनों शब्दों में कुछ ना कुछ अपना अर्थ निकाल रहे थे। तो ऐसा शब्द वही होता है जिसका कोई अर्थ हो। सही शब्द लिखने के लिए वर्णों को उचित स्थान पर लिखा जाता है। अगर हमको सही शब्द लिखना है तो हमें क्या करना होगा? उसका उचित स्थान मतलब अगर मुझे किताब लिखना है तो किताब में ऐसा नहीं है का कहीं भी बन जाएगा। का को हमें सबसे पहले ही लिखना पड़ेगा, ता को सेकंड पे ही आना पड़ेगा, तभी किताब लिख पाएंगे। नहीं तो किताब लिखने के लिए का कहीं भी लिख दो, ता कहीं भी लिख दो, ऐसा नहीं है ना। उनको उचित स्थान पे भी लिखना पड़ता है। अगर परिभाषा की बात करें तो सार्थक वर्ण समूह को, सार्थक मतलब बिल्कुल सही वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, यह शब्द कहा जाता है। अब आते हैं शब्दों के प्रकार मीन्स टाइप्स ऑफ वर्ड्स कितने होते हैं? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अगर अर्थ की बात करें तो दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक तो सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कैसे होते हैं? वे शब्द जिनका कुछ अर्थ हो, वे कैसे कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, जैसे कि बंदर, गंगा, पेड़, अदरक, सबका अपना अपना अर्थ है। और निरर्थक शब्द दूसरे होते हैं निरर्थक। निरर्थक कैसे होते हैं? वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले, वे कैसे कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि काम वाम। अब काम तो समझ में आ रहा है, वाम का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। चाय तो ठीक है, वाय का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। खाना वाना, अपन बोलते हैं ना खाना वाना खाया कि नहीं, तो खाना तो समझ में आ गया, लेकिन वाना का क्या मतलब है? कुछ नहीं। तो ऐसे ये शब्द कैसे होते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ ही किया जाता है। हाँ, जैसे कि अभी बताया, इन शब्दों का प्रयोग केवल सार्थक शब्दों के साथ ही किया जाएगा। खाली अगर वाना बोलेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। खाना वाना बोलना पड़ेगा, तब जाके कुछ उनका अर्थ निकल सकता है। ठीक है, खाना वाना। इस तरीके से आज हमने एक फर्स्ट पेज रीडिंग की है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का जो भी टॉपिक आएगा उसे रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।